भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का 3 रोज़ा दौरा पेरिस। तो उनका ग्रैंड वेलकम और रेड कारपेट रिसेप्शन जो है वो फ्रांस में हो रहा है, पेरिस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पेरिस एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में पेरिस एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया। देखिए, ये जो हमने बात की थी कि मोदी साहब की जो 3rd टर्म है, ये उन्होंने इसमें बल्ले बल्ले कर देनी। अब आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री। आज फ्रांस, पेरिस, मैक्रोन, इंडिया और मोदी के लिए एक बड़ा दिन है। फिर जो लार्जली डिस्कशन आप देखिए, पाकिस्तान की फिर सख्ती आनी है, उन्होंने फिर पाकिस्तान के बारे में बात होगी। इंडिया फ्रांस हमेशा जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन के ऊपर वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं। उसी के साथ ये भी है कि वहां पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। लेकिन हम जब बाहर देखते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में आप ये देखिए कि भारत की कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर आ सके। एक बड़ी इम्पोर्टेंट ये मीटिंग्स हैं, जो मीटिंग हो रही है मोदी जी और इनकी। हमारे पास तो एक चाइना है ना, इंडिया के पास कई चाइना है। फ्रांस भी उनका चाइना है, अमेरिका भी उनका चाइना है, एंड अदर्स, बर्तानिया भी उनका चाइना है, रशिया भी उनका चाइना। हमारे पास एक चाइना है, उस एक चाइना का भी बड़ा शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, 3 दिवसीय दौरे पर फ्रांस के पेरिस पहुंचे पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। पेरिस सरकार के साथ भारत वंशियों ने दिल खोलकर मोदी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम के साथ साथ मोदी मोदी के जयकारे लगाए हैं, जिसको देखकर पाक मीडिया के होश उड़ गए हैं और पूरे पाकिस्तान में मातम छा गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, शहबाज शरीफ के साथ सेना के सीने पर जैसे हजारों बाण एक साथ चल रहे हों, ऐसी खबर सामने आई है। क्योंकि पाक मीडिया ने अपनी और अपनी सरकार की हताशा को भांपते हुए फ्रांस पहुंचे मोदी के पेरिस में हुए ग्रैंड वेलकम को लेकर जो कहा, उसे सुनकर आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और कहेंगे कि मोदी है तो सब मुमकिन है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है। इसकी वजह यह है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्रांस पहुंच रहे हैं और फ्रांस में रेड कारपेट रिसेप्शन की आवाज़ आ रही है कि वहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ग्रैंड रेड कारपेट रिसेप्शन मोदी साहब को दिया है। पीएम मोदी ने वहाँ पर जो प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से डिनर होस्ट किया जा रहा है हेड ऑफ स्टेट्स के लिए, वो तो करना ही है अटेंड। उसके साथ बायलैटरल इश्यूज पर भी उनकी मीटिंग होनी है और साथ में सबसे बड़ी बात ये कि को चेयर करना है। मोदी साहब ने को चेयर करनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये समिट विद प्रेसिडेंट मैक्रोन, क्योंकि उनको दावत इसीलिए दी गई है, उनको को होस्ट बनाया है। तो उसके ऊपर उससे बढ़कर या उसी के साथ ये भी है कि वहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट भी इनॉग्रेट करनी है मोदी साहब ने। एग्जैक्टली। अच्छा, हमने ना ये देखा कि इससे पहले भी मैंने आपको ये बताया था कि 1-2 जगह पर और भी इंडियन कॉन्सुलेट, हाँ, जब डॉक्टर जयशंकर गए हैं, अभी जितना भी उन्होंने दौरे किए, विजिट्स किए हैं, तो उन कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इंडियन कॉन्सुलेट इनॉग्रेट किए। अब यहाँ पर हिस्टोरिक सिटी, फ्रांस का हिस्टोरिक सिटी मार्सेल में पीएम मोदी इनॉग्रेट करेंगे इंडियन कॉन्सुलेट। तो ये भी हमें नज़र आ रहा है कि दुनिया के तमाम कंट्रीज़ में ये एक आप कह लें कि इंडिया का ये एक डिज़ाइन है या उनकी तरफ से ये हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूरी दुनिया में उनकी कॉन्सुलेट्स नज़र आ रही हैं, इनॉग्रेट की जा रही हैं। देखिए, ये जो हमने बात की थी कि मोदी साहब की जो 3rd टर्म है, ये उन्होंने इसमें बल्ले बल्ले कर देनी। अब आप देखिए कि पहले ही क्या कुछ वो कर चुके। अभी तो खैर दिल्ली जो है वो उन्होंने पार कर लिया, दिल्ली ही ले उड़े, तो उसके बाद वो तो हम अंदर की वहाँ की इंडिया की बात है। लेकिन हम जब बाहर देखते हैं तो फॉरेन पॉलिसी में आप ये देखिए कि भारत की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इंडिया के अंदर आ सके।
और वो यूरोपीय यूनियन के साथ ये चाहते हैं कि मैक्सिमम वो इन्वेस्टमेंट्स आ सकें। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जिनकी इस वक्त यूरोपीय यूनियन के साथ इतना अच्छा नहीं चल रहा, तो उसका भी फिर देखें, वो जो जगह है ना, एक स्पेस जो बनती है, उसमें फिर वही कंट्री आगे आता है जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टैरिफ लगाने की जो है वो बात ना करे, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको सहूलियात दे, फैसिलिटेट करे, और साथ ही जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो भी उसको फैसिलिटेट करें। अच्छा, इफ्टा जो है हैज़ कमिटेड टू इंक्रीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया बाय $100 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। अब आपको पता चला, ये जो हम इफ्टा की बात करें, कि उसने ये कमिट किया हुआ है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स में $100 बिलियन, $100 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। यूरोपीय यूनियन का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये। अच्छा, इसमें फिर ये भी बताया गया है कि द इन्वेस्टमेंट प्लान इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स इन इंडिया। ना सिर्फ ये कि $100 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, बल्कि 1 मिलियन डायरेक्ट जॉब्स भी इंडिया में क्रिएट करेगा। ये एग्रीमेंट जो हुआ है बाय इन्वेस्ट इंडिया एंड इफ्टा डेस्क। से तो ये एआई समिट के लिए जा रहे हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट विजिट्स शुड बी लाइक। जब दुनिया में लीडर्स मिलते हैं तो दे मीट फॉर एक्सचेंजिंग टेक्नोलॉजी, they talk on artificial intelligence, they talk on how to empower the youth in new critical and emerging technologies। इसमें बात की जानी चाहिए, ना कि हम ये कहते रहें जी हमारा पुराने बड़े ताल्लुकात हैं। देखिए, आप लोगों को, आप मुल्कों को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हैं? इंडिया बिल्कुल कंक्रीट लाइंस पे काम कर रहा है, जिन लाइंस पे हमने काम नहीं किया हुआ। आपको पता है मैक्रोन एंड मोदी की देयर इज ए पर्सनल केमिस्ट्री, ठीक है जी, ठीक है जी, ये चीज़ें हैं, ठीक है। मुझे ऐसे याद है कि आप अगर देखें कि नरेंद्र मोदी ने तमाम वेस्टर्न लीडर्स के साथ एक लिंक बनाया, ठीक है जी। आपको याद है एक होराइजन 2047 25th एनिवर्सरी इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी वो स्टैब्लिश की गई थी। बेसिकली ये उसी को आगे लेके चल रहे हैं, ठीक है जी। और अगर आप ये देखें कि लास्ट टाइम जब एमैनुअल मैक्रोन आए थे एज ए चीफ गेस्ट, ठीक है जी, जब इंडियंस कहते हैं कि बाइडेन ने डिच कराया था इंडिया को, ठीक है जी, और ये उन्होंने डिच कराया था, तो हम लोग फिर वी वेलकम्ड। और जब उनको याद है कि रोड शो हुआ था, उन्होंने रोड शो किया था, और उस रोड शो के अंदर ये सारी चीज़ें, जयपुर के अंदर आई थिंक रोड शो किया था। बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, कोई आसान काम नहीं होता रोड शो करना, इज़ ए वेरी टेक्निकल थिंग। आवाम के सामने निकलना, बैठना, बात करना, इशारे, हाथ हिलाना, दिस एंड दैट। एंड देन आपको पता है कि हिस्ट्री है इंडिया और फ्रांस की, स्टार्टिंग फ्रॉम याक शिराक जो फ्रेंच पीएम हुआ करते थे 1976 में। उन्होंने जिसे कहते हैं ना बड़ी सपोर्ट की इंडिया की, ठीक है। और फिर पीछे से आप चले आए तो अब वो एक वो शांज़ेलीज़े के ऊपर नरेंद्र मोदी का जाना, जहाँ पे फ्रांस ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 2 के 1 एंड 2 के जो मेमोरियल्स हैं, वहाँ पे इंडियन फ़ौज का परेड करना, वहाँ पे इंडियन फ़ौज का परेड करना बैस्टाइल डे के ऊपर, दैट वाज समथिंग वेरी बिग कमिंग फ्रॉम फ्रांस फॉर इंडिया, कमिंग फॉर फ्रांस फॉर इंडिया। इस चीज़ को याद रखें। इंडियन जो कंटिजेंट्स थे, उन्होंने जो वहाँ पे उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया या उनको जो वेलकम किया गया, दैट वाज समथिंग वेरी बिग। और ये ताल्लुक वो तो कहते हैं, ये जो ताल्लुक है इंडिया और फ्रांस का, दैट स्टार्ट्स वाजपेयी एंड याक शिराक, ठीक है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी वो जी हिंदू जी, वो जी रेडिकल्स हैं, रेडिकल्स का ये मॉडल होता है, रेडिकल्स का वो एक्सट्रीमिस्ट है। मैं देखें, क्वेश्चन ये है कि यू हैव टू, वो आपको हकीकत माननी पड़ेगी। यू कॉल देम वॉट एवर, बट उन्होंने तरक्की की है, आप उनको जो मर्जी कहें,
आप उनको जो मर्जी कहें, उन्होंने तरक्की की है। उन्होंने अपने मज़हब को, अपने हिंदू फेथ को भी इंटरनेशनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ भी की है। आपको पता है जब 1998 के अंदर जब दुनिया, अमेरिका खास तौर पे इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था, तो फ्रांस जो था इट सपोर्टेड। तो दोस्तों आपने देखा कि दिल्ली का किला फतेह करने के बाद पीएम मोदी फ्रांस के पेरिस में किस तरह अपना डंका बजा रहे हैं और पाक मीडिया भी मोदी मोदी करके नहीं थक रही है। तो दोस्तों आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।